आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग के प्रांगण में विद्यार्थियों द्वारा उद्यमिता कार्यक्रम के तहत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन डॉक्टर ममता सचदेवा प्रथम महिला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। उनके साथ वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर अनीता दुआ, डायरेक्टर रिसर्च स्टडी सेंटर तथा प्राचार्य डॉक्टर संजीव गुप्ता ने शिरकत की। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सभी ने विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई हस्त व शिल्प कला को बहुत सराहा। स्वावलंबी होने के इस प्रयास को सभी शिक्षकों द्वारा पसंद किया गया। उद्यमशीलता की तरफ विद्यार्थियों का ये बहुत ही सशक्त प्रयास है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। इस प्रदर्शनी में छात्राओं ने विभिन्न तरह के स्टॉल लगाए जिनमें टाई एंड डाई, ब्लॉक, स्टेंसिल की चादरें एवं फोल्डर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, स्क्रंची, आकर्षक पॉट्स, सजावटी दिए एवं घर सजावट की वस्तुएं बनाई। स्वस्थ जीवन के लिए पौष्टिक स्नैक्स तहत ओट्स, अलसी, कॉर्नफ्लेक्स की कुकीज, पोषण युक्त चॉकलेट जिसमें बाजरा, गुलाब की पत्तियां, स्ट्रॉबेरी इत्यादि डालकर बनाए गए वे बेचे गए जो कि सभी ने बेहद सराहे तथा इसके लिए ऑर्डर भी दिए। अन्य स्टॉल्स में अंकुरित चाट, भेलपुरी चाट और गोलगप्पे भी शामिल रहे। मनोरंजन हेतु कुछ गेम्स के स्टॉल भी लगाए गए थे। इस प्रदर्शनी का आयोजन गृह विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर सुनीता मदान एवं सदस्य डॉक्टर रजनी गोयल, श्रीमती मंजू नरवाल, शक्ति शर्मा के निर्देशन में किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन हेतु डॉक्टर सुनीता दलाल, डॉक्टर सुलेखा, डॉक्टर रीता दलाल, डॉक्टर आर.के. सूदन, डॉक्टर नवनीत बहल, डॉक्टर विवेक चावला, डॉक्टर महासिंह पुनिया, डॉक्टर शशि, डॉक्टर अनुपमा, डॉक्टर कुसुमलता, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर सुनील, श्रीमती अन्नू, श्रीमती नरेंद्रा, डॉक्टर कुलविंदर, डॉक्टर वंदना, डॉक्टर नितांत, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर रामचंद्र आदि ने भी शिरकत करते हुए सभी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुझे यहाँ ये होम साइंस का जो फेयर में जो एग्जीबिशन लगाया इसमें आकर बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाने का बच्चों के पास पूरा ही मौका है और बच्चों ने जो आइटम्स यहाँ पर बनाई हैं, प्रिपेयर की हैं, चाहे वो खाने की हैं या दूसरी आइटम्स हैं, बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है इसमें। एंड मैं तो ये कहूँगी कि आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय देयर क्रिएटिविटी। तो बच्चों को, खासकर गर्ल्स को जो है इन कामों को अपना जो है आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे कई बार होता है कि मैरिज के बाद कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं, बच्चे अपना काम जो है बीच में ही छोड़ देते हैं। तो मेरा तो बच्चों को भी ये संदेश है, आपके माध्यम से देना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं, ये गर्ल्स खासकर जो है अपना काम को आगे कंटिन्यू करें। और आजकल तो कोई ये भी नहीं है कि हमें बाहर कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आजकल तो ये है कि ऑनलाइन भी हम अपना काम जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बाकी बच्चों के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। पूरे स्टाफ का अच्छा कोऑपरेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, राधा सचदेवा साहब की तरफ से, वीसी साहब की तरफ से मैं पूरी एश्योरेंस देती हूँ कि उनको पूरा सहयोग मिलेगा और पूरे स्टाफ की तरफ से बच्चों के साथ हमारा सहयोग है। तो बच्चों को मैं अपनी बेस्ट विशेज़ देना चाहूँगी। मैम, सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ अपने हाथों से बनाया, उनको बहुत ज़्यादा उत्साह था। उसके बाद आपने भी उनका साथ दिया, उत्साह उनका बढ़ाया, तो कैसा महसूस होता है? एक्चुअली बच्चे बना तो लेते हैं, मेन उनको क्या होता है कि मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो अगर हम बच्चों को कुछ चीज़ बनाई है, घर में भी जैसे हम देखते हैं बच्चों को अगर हम एनकरेज करते हैं किसी काम के लिए या उनको मोटिवेट करते हैं, तो एक शाबाशी देने की ज़रूरत होती है, बच्चे और मोटिवेटेड फील करते हैं। तो उसको वो नए एनर्जी के साथ उस काम को वो क्या है कि वो और आगे बढ़कर करते हैं। तो उसकी तो बहुत ही ज़रूरत है। rather मैं नहीं, सभी को मैं कहूँगी कि बच्चों को मतलब इस काम के लिए और आगे प्रेरित करने हैं इस काम। आपको हमारे चैनल के इतने लोग देखें, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो ये बच्चे अभी ये काम करने के बाद जो आपको देखेंगे उनके लिए? बच्चों के लिए मेरा यही संदेश है कि इस काम को अपना, जैसे आजकल तो ये टाइम है, हम कहते हैं यूनिवर्सिटी में तो स्टार्ट हो भी गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है NEP। तो उसमें क्या एजुकेशन के साथ स्किल बेस्ड जो मतलब हम प्रोग्राम शुरू करें। आई थिंक यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो इधर हो भी चुका है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में भी नेक्स्ट ईयर तक 2025 तक ये पूरा कंप्लीट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आजकल पढ़ाई के अलावा मतलब ये स्किल बेस्ड जो काम बच्चे कर रहे हैं, अपना टैलेंट दिखाने का बच्चों का पूरा मौका है और इसको अपना जी जान से लगकर मतलब जो है पढ़ाई के साथ साथ इस काम को अपना वो कंटिन्यू करेंगे। ये होम साइंस डिपार्टमेंट की एक पहल समझ लीजिए। वैसे तो हम हर साल कोशिश करते हैं कि इस तरह का एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाए जिसमें बच्चे जो हैं, हमारे डिपार्टमेंट में कई ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें बच्चे कढ़ाई, सिलाई, बुनाई और
कुकिंग का भी बहुत कुछ सीखते हैं। खाली एक नॉर्मल कुकिंग नहीं, उसके अलावा बच्चे जो हैं विदाउट फैट, विदाउट शुगर कुकीज़ बना रहे हैं, चॉकलेट्स बना रहे हैं। उसके अलावा ब्लॉक प्रिंटिंग है, टाई एंड डाई है। तो इतने काफ़ी सारे हुनर हैं जो बच्चों में हैं, बट बच्चों को ये नहीं पता होता कि उन्हें वो किस तरह से अपना प्रस्तुत करना है। तो हम लोग एक माध्यम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें मेरे साथ शक्ति मैम हैं, ये भी काफ़ी दिनों से हम लगे हुए हैं, तो थोड़ा शक्ति मैम भी बताएंगे। हम लोगों के जो बच्चे हैं उन लोगों को बेसिकली प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता होता है कि हम बना तो रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बट हाउ टू सेल इट। तो ये एक कॉन्सेप्ट बच्चों में डालने के लिए एक हम जो ये प्लेटफॉर्म इस तरीके के प्रोवाइड ज़्यादातर करते रहते हैं हर साल, कई बार 2 एक्टिविटीज़ भी, 3 एक्टिविटीज़ इस तरीके के हम कराते हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनको मोटिवेशन मिले और अपना जो भी इनका मैन्युफैक्चरिंग जो इनके स्किल्स हैं ये इनको हम लोगों तक या और लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचा सकें और they can get something in return. So this is the main purpose of our entrepreneurship. क्योंकि प्रधानमंत्री एक बात करते हैं स्किल इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, ये उसी तरफ हमारा एक कदम है। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें होती हैं जहाँ पे हम एक बड़े हाई लेवल का जब वेबिनार सुनते हैं तो वो हमारे बच्चों के तो ऊपर से जाता है, उन्हें लगता है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। हमने उनको बेसिक ग्राउंड से स्टार्ट किया है कि आपको रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, कहाँ से आपको प्रोडक्शन किस तरह करनी है, ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट किस में हो। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको सिखाएं और हमारे सारे टीचर्स इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैम मेरा एक आपसे एक छोटा सा सवाल, जहाँ पे आजकल बच्चे जॉब के पीछे भाग रहे हैं या बहुत ज़्यादा बाहर भाग रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या उनको हाथ का हुनर सीखना चाहिए? देखिए आज की डेट में जैसा हम सभी जानते हैं कि आत्मनिर्भर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया है, तो ये एक पहल है सेल्फ रिलायंस की ओर। तो ये बच्चे केवल अपने स्किल्स से खुद ही नहीं कमा रहे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, दे कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स। ये अपने नीचे एक स्किल मतलब एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम करके काफ़ी सारे बच्चों को अपने साथ जोड़ के या लोगों को अपने साथ जोड़ के और ये ट्रेनिंग काफ़ी लोगों में पहुंचा सकते हैं, सो दैट दे कैन अर्न समथिंग। तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए या सेल्फ रिलायंस के लिए इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स जो हैं अगर हम प्रोवाइड करते रहेंगे तो बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा और स्किल इंडिया प्रोग्राम जैसे आप कह ही रहे हो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। आज का कार्यक्रम जो होम साइंस डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया था, ये हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका एसेंशियल कंपोनेंट है। हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा जो क्रक्स है वो यही है कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, वो सिर्फ पढ़ाई ना करे, पढ़ाई के साथ उसे एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि वो कल को स्किल डेवलप करे और जब वो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मार्केट में जाए तो वो जॉब देने वाला बने, ना कि जॉब सीकर। एंड फॉर दैट अगर आप देखा ही होगा भी बच्चों ने बहुत अच्छी चॉकलेट्स बनाई, दे हैव क्रिएटेड वंडरफुल कुकीज़ एंड ऑल ऑफ देम वर हेल्दी गुड्स। तो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा लेसन है एंटरप्रेन्योरशिप में, हेल्दी लाइफ में, लाइफस्टाइल चेंज में, हमें कौन से फूड्स खाने चाहिए, न्यूट्रिशन के प्रति कितना सेंसिटिव होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। तो मेरे को लगता है इस तरह के जो फेस्ट हैं, इस तरह के जो फंक्शंस हैं, वो बच्चों के अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और बच्चों के साथ साथ सोसाइटी में भी ये मैसेज आता है कि जो चीज़ें हम शुरू से खा रहे हैं, जैसे मखाने हैं, बाजरा है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका शुरू से हमारे ट्रेडिशनल उसमें प्रयोग था, लेकिन धीरे धीरे हम इन्हें भूल गए। तो ये सारी चीज़ें उसी को दोबारा रिकिंडल कर रही हैं और होपफुली हमारी जो अगली जनरेशन आएगी वो बहुत एंटरप्रेन्योरशिप होगी, ताकि प्रदेश और देश के विकास में बहुत योगदान दे सके। देश के प्रधानमंत्री ने भी ये बात बोली थी कि स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसी के आधार पर ये कार्यक्रम। हाँ, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी विज़न इस मामले में बहुत फार रीचिंग है। उन्होंने ये बात बिल्कुल रियलाइज़ की, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो ऐसी होनी चाहिए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। वो सिर्फ पढ़े ना, उन्हें पढ़ने के साथ स्किल डेवलप करें, उन्हें पढ़ने के साथ एंटरप्रेन्योरशिप आए, ताकि वो जब देश विदेश कहीं भी जाएं तो अपने देश का नाम ऊंचा करें। उन्होंने इसीलिए, अगर आप जानते हो तो, स्वावलंबी सेल्फ सस्टेनेबल इंडिया वो तभी पॉसिबल है अगर हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप सीखे, इस तरह की चीज़ों में जाए जहां वो अपने और अपने परिवार और देश की उन्नति में कंस्ट्रक्टिव योगदान दे सके।
शिक्षक आप स्टूडेंट को क्या संदेश देना? एज टीचर्स स्टूडेंट्स को यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जो पढ़ाई के साथ साथ हम स्किल डेवलप करें, क्योंकि स्किल इज़ वेरी गुड। और मैं यहाँ पे फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और ये हमने जो फेयर ऑर्गेनाइज़ करा है ये हमने ज़्यादातर बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोटिवेट करने के लिए करा है। मतलब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को लाएं और उससे आगे बिजनेस करें। मीन्स बच्चे जॉब के लिए डिपेंडेंट ना रहें, दूसरों को जॉब देने वाले बने। तो इस वजह से हमने ये फेयर ऑर्गेनाइज़ करा ताकि बच्चों को समझ आए कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होती है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, हम क्या कर सकते हैं। और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे टीचर्स का है जिन्होंने हमें मोटिवेट किया कि हम ये सब चीज़ें करें, और हमारे पूरी फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, और जो भी यहाँ पर आए हैं उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एज ए स्टूडेंट बात करें, आपने अभी किस चीज़ का स्टॉल लगाया? हमने 2 स्टॉल लगाए हैं। एक तो हमने काफ़ी सारी खुद से बनाई हैं चीज़ें, जैसे कि हमने फोल्डर्स, बैग्स, स्क्रंचीज़ और ये चीज़ें, और एक हमने भेल की स्टॉल लगाई है। सो काफ़ी अच्छी स्टॉल चल रही है और हमें भी ये चीज़ें पता चल रही है कि हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो आपके साथी स्टूडेंट हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही दूंगी कि अगर आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है ना कि आप आगे ला सकते हो और दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो और उससे आप पैसे कमा सकते हो, सो गो फॉरवर्ड। तो आप जाओ और उस पर काम करो, लोगों से पूछो और मतलब मार्केट रिव्यू लो और प्लीज़ उस पर काम करो, उस चीज़ को दबाओ मत और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ प्लीज़ जाओ। और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। थैंक यू।